एक बार हम फिर से हैं अमृतधारा अनुसुईया जंगल में। ऐसा कुछ दृश्य है अमृतधारा का। अभी हम अमृतधारा क्रॉस कर रहे हैं। यह देखिए अमृतधारा है और यह अमृतधारा तट है। और चलकर यहीं अभी हम आपको वृद्ध महात्मा जी के दर्शन करवाते हैं अमृतधारा में। देखिए अमृतधारा बह रही है। कह रहे हैं इस नदी का पानी पीने से अमृतधारा का डायबिटीज नहीं होता। और सामने देखिए चरवाहा आ रहे हैं। ये देखिए और अमृतधारा का दृश्य है। ऐसा कुछ दृश्य है अमृतधारा का। और यहीं पर थोड़ा आगे चलकर जैसा हमने बताया था महात्मा जी विराजमान है, तो चलकर हम वृद्ध महात्मा जी के आपको दर्शन करवाते हैं। ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। और यहाँ अब गर्मियों में भी एकदम ठंडक रहती है। यहाँ कभी गर्मी का प्रकोप नहीं रहता। यह देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। और यहाँ आपको जैसा हमने बताया था जगह जगह ऋषि मुनि तप और साधना करते मिल जाएंगे। इस चित्रकूट अमृतधारा के हम ऊपर हैं अभी अनुसुईया जंगल में। और यहाँ से 100-200 फुट की दूरी में चक्की घाट है। और देखिए यहाँ कितनी रेत है, पूरे के पूरी रेत है। और अब हम आ गए महात्मा जी के पास, जो दो वृद्ध महात्मा विराजमान है। और ऐसा कुछ दृश्य है। विशाल बट का वृक्ष है। यह देखिए कितना विशाल बट का वृक्ष है। और यहीं पर दो महात्मा जी विराजमान हैं। हम महात्मा जी का सत्संग लेते हैं। और ये देखिए तो महात्मा विराजमान है। महाराज जी मुंह खोलिए, प्रसाद ग्रहण करिए। आज हमारे ये जो दांत हैं 4-6 तो बहुत तकलीफ है। पानी तक पीने में हमें को दर्द होता है। तो हमारे अगर ये दांत महाराज निकलवा दें और दूसरे अच्छे से दांत बैठवा दें तो महाराज आपका परम कल्याण होगा। हमें महान तकलीफ जाती है खाना खाने में, पानी पीने में। इसलिए महाराज इनको निकलवा करके कोई दूसरी नई सीट बैठवा दे तो अच्छा रहेगा, ताकि हम कुछ आप लोगों का दिया हुआ कुछ तो भोजन पानी कर सके। महाराज जी मुंह खोलिए एक बार फिर से। महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है महाराज जी। अच्छा, ये 2 किलो चावल, 1 किलो मूंग की दाल, आधा किलो गुड़, 1 किलो नमक। और महाराज जी 200 रुपये महाराज जी आपके लिए नगद भेंट है। और हम यहाँ जंगल में दान पाकर बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं। ऐसे ही दानदाताओं का कल्याण हो और हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों का भी जीवन निर्वाह इन्हीं के द्वारा होता रहे। हमारा
उनसे यही निवेदन है कि गरीबों की सेवा, साधु संतों की सेवा, ये सबसे महान, सबसे बड़ी सेवा है। भगवान उनका परम कल्याण करें। महाराज जी, आपके चरणों में छोटी सी भेंट है। आज का दान पा करके हम साधु बहुत खुशी हुए। आप लोगों को, हमारे आपके परिवार को हमारे साधुओं की तरफ से महान आशीर्वाद है। और ज़्यादा क्या कहना है, सब आप हमारे साधुओं के ही आशीर्वाद से आप लोग फल फूलते रहा। महाराज जी हाँ है कि एको दांत नहीं, खाना वाना नहीं खा पाते हैं जी, इधर को कूट के खाते हैं, एक भी दांत नहीं है जी। अगर आप लोगों के आशीर्वाद हो जाए तो हमारे भी दांत लग जाएंगे। यही सब हाथ जोड़ करके अनुनय विनय है आप लोगों से, दान दाताओं से, बड़े लोगों से, कि हम लोग जंगल में रहने वाले, हम लोगों को कोई ज्ञान भी नहीं। ऐसा में अगर आपकी कृपा हो जाए, आप लोगों की सबकी कृपा हो जाए तो हमारे भी दांत लग जाएंगे। जय हो कमता नाथ। महाराज जी दांत दिखाइए। हाँ पूरा मुंह खोलिए। हाँ एक भी नहीं है। है। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री हनुमंत लाल महाराज जी की जय हो। त्रेता युग में जब भगवान राम अवतरित हुए, उस समय उन्होंने राक्षसों का विनाश करने के हेतु मनुष्य शरीर धारण किया। उधर भगवान ने प्रण किया कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, और सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दी। इधर क्या होता है, यही हूँ बहु प्रतिज्ञा शूर्पणखा की थी। कैसे? शूर्पणखा का विवाह रावण बहुत धूमधाम से किया था। उसके पति का नाम था विद्युज्जिह्वा। रावण से ज़्यादा अधिक बली था। रावण को ये डर बना रहता था कि किसी दिन भी, ये पराक्रमी तो है ही, किसी दिन भी मेरी स्वर्ण लंका को ये ले सकता है, कब्जा कर सकता है। इसलिए उसको भय बना रहता था। एक दिन की बात, रावण ने विचार किया कि सन्मुख तो मैं उससे समर में नहीं लड़ पाऊंगा, आज जाता हूँ सोते समय उसका सिर काट दूंगा विद्युज्जिह्वा का। ये विचार, ये कल्पना करके रावण वहाँ से जब चला, आधी रात का समय, फाटक बंद, शूर्पणखा थी, दरवाज़ा खटखटाया। रावण बोला, बहन दरवाज़ा खोलो। शूर्पणखा बोली, कौन है आप? बोले, मैं तेरा भैया दशानन लंकापति रावण हूँ। बोले, भैया एक तो पहले इस समय, अभी तो मेरा विवाह हुआ, महावर तक नहीं छूटी, इस समय अभी तो आपको आना नहीं चाहिए था, और दरवाज़ा फाटक में नहीं खोलूँगी। रावण बोला कि बहन, क्या तू अपने एक भाई के लिए दरवाज़ा, भाई किसी भी समय आ सकता है बहन के घर। शूर्पणखा खोल दिया। बोले, भैया क्या काम? रावण बोला कि आज मैं तुझे विधवा बनाने आया हूँ। शूर्पणखा बोली, भैया कि विवाह खुशी से किया भैया, रथ में पहुँचाने आया था, और क्या गलती मुझसे हुई जो ये खड्ग आपने उठाया है। रावण बोला, बहन गलती कुछ नहीं, मुझे अपने जीवन का अंदेशा है। काल को तो मैं बंदी बना रखा हूँ, और फिर ये किस गिनती में? बहन आज मैं इसका सर काटूंगा। शूर्पणखा बोली, भैया अगर वीर हो, वीर को ये सन्मुख, ये वीर को ये शोभा नहीं देता कि किसी वीर का स्वप्न में सोते समय सर काट दिया जाए, ये कोई बहादुरी नहीं है। हाँ, यदि आपको समर में युद्ध करना है तो मैं जगह देती हूँ पति देव को, आप
युद्ध कर लो समर में। रावण बोला यही तो कांटा है, इसको निकालना होगा, यही तो दुधारे करारे कटारे का काम करेगा। रावण एक नहीं मानी और उस चंद्रहास उसके गले में रख दिया। शूर्पणखा बोली भैया इसी खून से मैं मांग भर रही हूँ, और एक बात सुन लो, आज तुमने भरी जवानी में मुझको विधवा बनाया है, और मैं तेरी लंका नगरी को अगर मैं विनाश न करवा दिया तो मेरा भी नाम भैया शूर्पणखा नहीं है। इसलिए शूर्पणखा बोली कि भैया आस चर की कांटा बनी, पंखुड़ी है सुमन की, और बहनोई के हाथों ये चल गई गर्दन भाई की, कि अरे भाई के हाथ से आज मेरा पति मारा गया। इसलिए हे दशग्रीव मन में ये विचार कर ले कि आज से मैं मेरी लंका का विनाश ही विनाश समझो। यही प्रतिज्ञा शूर्पणखा की थी। इसलिए कहते हैं, कवि लिखता है कि धुआं देख कर दूषण केरा। ये बात तब कही जाती है जब किसी से विरोध नहीं होता, विरोध होता है तब धुआं देखने की बात कही जाती है। इसलिए अब वो इनका धुआं तो देख चुकी खरदूषण का, इसलिए जाकर के रावण से बोली कि भैया रोती बिलकती जब पहुंची गिर पड़ी। रावण के सवास है, रावण स्वयं उठाया, बोला बहन ये दशा तुम्हारी किसने की? तब वो बोली कि भैया अरे मेरी नाक कटी सो कटी, पर अपनी नाक बचा भैया, जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा भैया। रावण बोला बहन चिंता क्यों करती हो, तुम यही करो मरहम पट्टी, मैं पंचवटी को जाता हूँ, मैं पंचवटी को जाता हूँ, तेरे नाक कान के बदले में उनकी नारी ले आता हूँ। बहन चिंता क्यों करती है, तू यही मरहम पट्टी करो, मैं अभी दंडक वन को जाता हूँ और तेरे ही नाक कान के बदले मैं उसकी नारी का हरण करूँगा। तब ये शूर्पणखा बोली भैया, रावण बोला ये पहले बताओ कौन है, जानती है? शूर्पणखा बोली भैया अरे दंडक वन में दो तपस्वी आए, जिनके संग सुंदर नारी है, जिनके संग सुंदर नारी है, और यदि उस नारी का हरण करो तब पूर्ण प्रतिज्ञा हमारी है। रावण बोला बहन चिंता क्यों करती हो। इसलिए कहने का हमारा तात्पर्य ये है कथा का कि जो चीज होनी होती है उसका अनुपान, उसकी रूपरेखा पहले से ही बन जाया करती है। इसलिए क्यों कैसे कि भगवान सब राक्षसों को यज्ञ रक्षा में मारा, स्वभाव को मारा, ताड़िका को मारा और अन्य राक्षसों को मारा, लेकिन जान से मारीच को नहीं मारा, इसीलिए कि आगे मेरी लीला का ये मेन पात्र होगा, तब जानकी का हरण होगा इसी के द्वारा। इसलिए भगवान बिना थर का बाण मारा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हमारी वाणी का विराम है और जो टूटा फूटा हमारा शब्द था वो बता दिया कि भगवान की ऐसी महिमा है, ऐसी लीला है, ऐसा उनका स्वभाव है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो काम किए हैं वो सब मर्यादित काम उन्होंने किया है, ना तो किसी के श्राप को बाधित किया, ना किसी के आशीर्वाद को बाधित किया। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम को हम प्रणाम करते हैं। महाराज जी गृहस्थ के लिए कोई मार्ग बताइए जिससे भगवत भक्ति प्राप्त करता रहे, मोक्ष को प्राप्त हो, उनके जीवन में गृहस्थ के कोई दुख और कष्ट ना आए, मतलब सदगति मिले। महाराज जी ऐसा कोई मार्ग बताइए गृहस्थ के लिए। महाराज गृहस्थ जो होता है सबसे जेठाश्रम माना गया है।
उसमें जो लोग कमाते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं, वो सबसे, ये समझ लो कि सबसे उच्च ही माने जा। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, संन्यास और वानप्रस्थ, और ये संन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ। इसलिए इन आश्रमों से गृहस्थ आश्रम जेठा माना गया। अगर भगवत, फिर सबसे ज्यादा भक्ति सर्वोपरि है। इसी में अम्बरीश और दुर्वासा का इसी भक्ति के और तप के विषय में झगड़ा हुआ था। दुर्वासा कह रहा था तप बड़ा है, अम्बरीश कह रहा था कि नहीं तप नहीं, भक्ति बड़ी है। इसलिए इन दोनों का झगड़ा हो गया था। तो आज किस बात पर? गरुड़ और सुदर्शन की बात चली। सुदर्शन और गरुड़ बोले कि चलो आज हम चलते हैं। तो भगवान अयोध्या चले तो वहाँ देखें कि एक कथा है, अम्बरीश नाम का राजकुमार नाभाग राजा का लड़का है, तो चले तो हमको वहाँ कुछ न कुछ मिलेगा, भक्ति तपस्या वो भी। तो जब ये गए तो वहाँ अम्बरीश जो है वो भगवान भक्ति में लीन रहता था, भगवान विष्णु की पूजा किया करता। तो एक बार ऐसा हुआ, दुर्वासा ऋषि का इनका कटवास होने लगा। दुर्वासा ऋषि बोले कि हे भक्त अम्बरीश, तू भक्ति को ज्यादा मानता है कि तप को? बोले महाराज, ये तो अपनी अपनी जगह पर दोनों सर्वोपरि हैं, लेकिन सबसे अधिक भक्ति का ही ज्यादा मार्ग उच्च है। गुस्सा हो गए दुर्वासा ऋषि, उनका तो गुस्से का तो उनका शरीर ही बना था। गुस्सा हो गए, बोले हे अम्बरीश, मैं तप के बल से मैं तेरी राज्य में अयोध्या नगरी में अकाल डलवा दूंगा, श्राप दे दूंगा। तू बार बार जिक्र कर रहा है भक्ति कुछ नहीं है, देखना तप के आगे। दुर्वासा ऋषि श्राप दे दिया कि ये अकाल पड़ जाएगा। अकाल पड़ गया, लोग भूखों मरने लगे। तब भगवान विष्णु स्वयं आकर के सबकी पूर्ति किया, कोठार में गल्ला भरवा करके पूरी जनता को खिलाया पिलाया। अंत में एक बार दुर्वासा ऋषि एकादशी का व्रत था। अब वहाँ की बात, जब चक्र सुदर्शन छोड़ा था तो भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से कहा कि तुम अम्बरीश के पास रहो, उनकी रक्षा में तत्पर रहना। तो बोले दुर्वासा ऋषि बोले, वो अम्बरीश बोले कि महाराज आज एकादशी का व्रत है और आपका निमंत्रण है, जब आप पारण करोगे कराओगे तभी होगा। बोले ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ गंगा जी के उस पार, तो वहाँ जाकर कुछ भजन तपस्या करूँगा और जब मैं आऊँ तब तुम पालन करना। बोले ठीक है महाराज, इंतजार करेंगे। अब उधर जो है प्रभावती बोली, अम्बरीश की पत्नी, धर्म पत्नी, बोली कि महाराज समय तो पालन का हो गया है, महाराज जी अभी आते नहीं है। तो बोले अब क्या करें? तो उन्होंने, अम्बरीश ने सोचा कि चलो ठीक है, समय भी हो गया, नहीं तो आगे पीछे पारण होता है तो कुछ शुभ नहीं होता। एक तुलसी का दल उठा करके और उसी का भोग लगा दिया, पारण कर लिया। उधर उनको पता चला, दुर्वासा को तिलमिलाए हुए गुस्से में आए, तो जो ही श्राप देने को तब तो वो चक्र सुदर्शन जा करके उनको खदेड़ लिया दुर्वासा ऋषि को। सब लोगों में भय घूमे, लेकिन कहीं जगह ना मिली। अंत में जाकर अम्बरीश के चरणों में गिरे, बोले महाराज मान गया कि भक्ति बड़ी है, तुम सबसे बड़े भक्त हो। इसलिए कहते हैं कि भक्ति और तप, इसमें और गृहस्थ में, जीव में, माया में, ये सब उलझना है एक प्रकार का, इसी में दिमाग फंसा रहता है। भगवान का नाम लो, गृहस्थ में हो तो दिन भर काम में व्यस्त। यही जीव करार करके आया है कि महाराज मैं जब तुम्हारी नगरी में मृत लोक में जाऊंगा तो अगर माया में दिन भर फंसा रहूंगा तो शाम सवेरे तो तुम्हारा नाम लूंगा। इसलिए कहते हैं कि भाव कुभाव वनथ आलसहु, जपत नाम मंगल दिश दसहु। कैसिनो प्रकार हो तो वो भगवान का नाम ले। तो गृहस्थ कहता है किसान की प्रभु दिन भर तो मैं थका मादा, चलो हे भगवान, तो वो 2 शब्द जरूर भगवान का नाम लेकर, जो रूखा सूखा है खाकर सोता है। और कहते हैं
कि एक ही साध है, सब सद है, सब साध है, सब जान। एक को ही साध के अगर एक साधोगे तो ऑटोमेटिक सब सज जाएंगे। काम को साध लो, क्रोध नहीं आएगा। क्रोध को साधो तो लोभ नहीं रहेगा। लोभ को साध लोगे तो मोह का कोई जगह नहीं है। अब मोह नहीं है, कोई चीज की इच्छा नहीं है, तो अहंकार का है का, क्या करेगा अहंकार। इसलिए कहते हैं एक ही साध है, सब सद है, सब साध है, सब जान। इसलिए महाराज जो भी हो सके बन सके, ये तपोभूमि है। यहाँ तो जंगल में महात्मा लोग डाले कुटिया पड़े हैं, और कोई फल खा रहा, कोई फूल खा रहा, कोई पत्ती खा रहा। यदि भगत दान दाताओं को, दयालुओं को पता चला कि नहीं भला जंगल में महात्मा रहते हैं बेचारे, वहाँ जंगल में कौन उनको खाना पानी, तो अपने आप उनके भजन और तपस्या से, उनकी भक्ति से ऑटोमेटिक कोई न कोई कामतानाथ किसी न किसी भगत को भेज ही देते हैं। बताइए, हम यहाँ बैठे थे आराम से भगवान का ध्यान में, भजन में, और भगवान ने ऐसे भक्त को भेज दिया कि हम क्या बताएं। हम तो, हमें महान खुशी है, हर्ष और उल्लास के साथ हमारा यही कहना है कि इन लोगों का भगवान कामतानाथ अखंड कल्याण करे, और जो यहाँ के हमारे खिलाने पिलाने वाले दान दाता हैं उनका जो है प्रभु कामतानाथ कल्याण करे। जय हो बोलो कामतानाथ महाराज की जय। और देखिए ऐसा कुछ दृश्य है, एक बार फिर से हम आपको घूम कर दिखा रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि आप भी कभी आइए चित्रकूट के इन जंगलों में। देखिए कितना विशाल बट का वृक्ष है, ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। और देखिए हमारे दोनों महात्मा विराजमान हैं। अब हम जाएंगे अपने आश्रम, तो एक बार फिर से आप महात्मा जी के दर्शन करिए। अब हम जा रहे हैं। देखिए अभी हम अमृत धारा के ऊपर थे, अमृत धारा और चक्की घाट के बीच में, बरगद घाट के बीच में, ये सब आसपास ही है यहाँ, 200-300 फीट की दूरी में। और देखिए ये एकदम पूरा रेत का वो आ गया, रेत ही रेत है। और बस 100 कदम की दूरी पर अमृत धारा है, और वहीं पर हमारी कार खड़ी है। तो अभी हम आपको दिखाई दे रहे हैं। और हम ये देखें चारों तरफ से ऐसा कुछ दृश्य है। और हम फिर से कहना चाहते हैं आपसे, जो हमारे दुनिया भर के दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कि आप लोग भी आइए इन जंगलों में। साक्षात आपको त्रेता युग के दर्शन होंगे, जैसा कि हमारे प्रभु श्री राम जी इन जंगलों को छोड़कर गए थे। आज भी वैसे के वैसे यहाँ ऋषि मुनि पर्णकुटी बनाकर तप और साधना करते हैं। तो ये देखिए हम आ गए अमृत धारा, सामने अमृत धारा दिख रही है। अभी हम अमृत धारा के अंदर थे, तो इस सामने हमको अमृत धारा दिख गई। ऐसा कुछ दृश्य अमृत धारा का। कहते हैं अमृत धारा का पानी पीने से डायबिटीज़ ठीक हो जाता है। तो आप लोग भी आएँ, अमृत धारा का पानी पिएं लगातार और निरोग हो जाए। तो ऐसा कुछ दृश्य है अमृत धारा का। देखिए अमृत धारा बह रही है, और अभी हम घूम कर आपको चारों तरफ से दिखाई दे रहे हैं। यह देखिए आपको घूम के चारों तरफ से हम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ दृश्य है अमृत धारा का। और अब हम जा रहे हैं अपनी कार के पास, जाएंगे चित्रकूट। ये अमृत धारा है, और देखिए सामने कार खड़ी है, यहाँ तक कार भी आ जाती है। और हम जैसा कि बताए थे, चित्रकूट की जंगल की ऐसी कोई कुटी नहीं जहाँ तक कार ना आ जाती हो। हाँ, हो सकता है किसी कुटी में नहीं आती तो आप थोड़ा पैदल उतर कर जाना पड़ेगा। देखिए ऑटो भी एक खड़ा हुआ है। और ये आ गए हम अपनी कार के पास। ये देखिए